हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक्चुअली? तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होने वाली है। आज 3 ग्रुप्स हैं। यस, आज 3 ग्रुप्स की रीडिंग्स होने वाली है। तो ग्रुप नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस कार्ड। और अगर चाहें, आज मैंने स्टोन्स भी रखे हैं क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मैम आप स्टोन भी रखा करें ताकि हम इंट्यूटिवली कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकें। तो ये टाइगर आई है फर्स्ट वाली ग्रुप के साथ, एंड जो सेकंड वाला है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है सेकंड वाले ग्रुप में, इसके साथ जो है वो ये क्लियर कॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर वाला जो है स्टोन ये है। एंड थर्ड वन इज दिस थर्ड ग्रुप। ओके, और इसके साथ जो है ये रेड जैस्पर, डार्क रेड है ये, ठीक है। ये बहुत डार्क है, हो सकता है वीडियो में ठीक से नहीं आपको दिखाई दे रहा, लेकिन डार्क रेड है ये। तो जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ, बट ये जनरल रीडिंग्स हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर इंट्यूटिवली ये टाइगर आई का जो आपने क्रिस्टल चूज किया है, टाइगर आई, सो काफ़ी सारी ईविल आईज लगता है आपके पीछे हैं। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखा करें बहुत सारा, और हो सके तो ईविल आई या फिर टाइगर आई का इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे जेलस होते हैं, इसीलिए शायद अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला स्टोन चूज़ किया है तो। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 1 में, तो देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग ओके इन लव। एंड आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कैसा रहेगा, किस तरह आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा, ये भी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं पहले। आपको पता है मेरा स्टाइल, में पहले ही कार्ड्स देख लेती हूँ। तो यहाँ पर है द विजन, जो सबसे पहले आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है। तो मे बी ये जो पर्सन है, जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिकॉज मैंने सबसे पहले यहाँ पर मेरी नज़र इस क्रिसन मून पर पड़ी है। इसका मतलब ये काफ़ी साइकिक, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा साइकिक और इंट्यूटिव हो। यहाँ पर 2 ओवल्स भी हैं, सी दोनों एक जैसे हैं। इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे। मे बी आप दोनों ट्विन हो, ट्विन से अपने डील करो। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो। यहाँ पर अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये माउंटेन बना हुआ है यहाँ पर। इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी इनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत मिच्योर टाइप के ये पर्सन होंगे। और देखें दोनों के हाथ यहाँ पर, देखें हैंड्स जो हैं एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए हैं। इट मीन्स कि आप दोनों, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई इमेच्योर सी कोई एनर्जी हो या इमेच्योर सा कोई लव हो, रिलेशनशिप हो। मिच्योर लेवल पर है, जैसे आप हो मिच्योर, जैसे आप चाहते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, ये भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। मिच्योर पार्टनर, बिल्कुल मिच्योर पर्सन है ये, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। जिस तरह आप इनको दोगे ये भी उतना ही आपको देंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी पिक हो रही है कि ये पर्सन जो है काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी एक रोशनी है, लाइट है। ये पर्सन काफ़ी लाइट में रहते हैं, फेमस हो सकते हैं। इनका अपना ही नज़रिया है, वर्ड विजन, ज़िंदगी को देखने का इनका अपना ही एक नज़रिया है। काफ़ी ओल्ड सोल टाइप ऑफ पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप हो बिल्कुल। जैसा आप अगर ढूंढ रहे थे ना कोई ऐसा पार्टनर, तो बिल्कुल बिल्कुल ये वैसे ही हैं। बिल्कुल जैसे आप चाहते थे कि इक्वल गिव एंड टेक हो, मिच्योर हो, आपको समझें, ज़िंदगी को एक समझने का, परखने का उनको तरीका आना चाहिए। ऐसे इमेच्योर पर्सन से आप बेजार हो चुके हो तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत वाइज, बहुत सोच समझ कर फैसला करने वाले। आप बहुत हैप्पी, खुश हो जाओगे इनसे मिलने के बाद। ये भी चेक करेंगे कि कब तक मिलोगे, ठीक है। ये भी देखेंगे हम कि आप इनसे कब तक मिलोगे, ये भी टाइम फ्रेम देखूंगी। और नाउ लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, सारी चीजें देखेंगे। ओ वाह, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए सन का गिरा है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही कहा ना कि आप खुश हो जाओगे। सी सन, सन का मतलब क्या होता है? खुशियाँ, खुशियाँ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और 2 आ गए, ओके। पेज ऑफ कप्स, ऑफर आ रही है एंड यहाँ पर ओके द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो हो सकते हैं ये, लीब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है एंड बॉटम एनर्जी में पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, एज में भले ही ये छोटे होंगे, दिखने में छोटे हैं या एज में ये छोटे हैं, लेकिन इनकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो इनकी एज से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी में, पहले अपने पास्ट में जब ये इमेच्योर थे, तब इन्होंने ये, इस पर्सन ने बहुत सारे धोखे खाए हैं। मे भी हो सकता है कि जैसे मैंने सन की यहाँ पर एनर्जी है ना, देखिए हो सकता है ये पर्सन काफ़ी फेमस हो, ठीक है, इनको बहुत सारे लोग जानते हो, या अगर फेमस नहीं भी है ना तो इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। लोग जब इनकी तरफ आते हैं ना तो इसीलिए आते हैं जस्ट ऑफ इनकी ब्यूटी देखकर, इनका पैसा देखकर। लुक एट दिस हॉर्स, ये देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स है और ये एक हॉर्स के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है। तो इट मीन हो सकता है इनके पास हॉर्सेस हों, काफ़ी पैसे रुपए वाले अमीर बंदे दिखाई दे रहे हैं। हॉर्सेस हो इनके अपने, ब्राउन हॉर्स या ब्लैक, समथिंग इज ब्लैक, हो सकता है इन्हें ब्लैक बहुत पसंद हो, ब्लैक सूट्स, ब्लैक कपड़े या ब्लैक चीज़ों से बहुत अट्रैक्टेड हो, ब्लैक कलर इनका फेवरेट कलर हो, ऐसा भी हो सकता है। ब्लैक आइज भी हो सकती हैं इनकी। राइडिंग करते होंगे मे बी, राइडर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, ये राइडिंग बहुत अच्छी करते हैं, या फिर लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो लोग इसीलिए इनके पीछे। और पहले इनके पास्ट की बात बता रही हूँ, पहले क्या हुआ ना कि लोगों ने इनका बहुत एडवांटेज लिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। ये इमेच्योर थे तो ये समझते थे कि हाँ भाई फलां बंदा तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत, मतलब मुझे बहुत एडमायर करता है और मुझसे बहुत ज़्यादा इसको लगाव है, तो ये उनको फ़ायदे उठा के दे देते थे। तो लोग इनसे फ़ायदे उठा के भाग जाते थे, ठीक है। तो ये चोट खाया हुआ बंदा है, यानी कि इसको पता है कि मुझे चोट लग चुकी है। मे बी आपकी लाइफ में भी यही सारा ट्रॉमा गुजरा हुआ है, आपने भी बहुत चोट खाई है, आपने भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखी है, आपको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों ही सेम पेज पर हो, दोनों ही ने एक जैसी चोटें खाई हुई हैं। इसीलिए शायद जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे ना, मिल रहे हो ना, तो दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, दोनों एक दूसरे को समझोगे और दोनों की एक दूसरे के लिए दोनों एक दूसरे की खुशी का, हैप्पीनेस का, खुशी का सबब बनोगे, बायस बनोगे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे बी आपके क्रश भी हो सकते हैं, मे बी आप इनको बहुत लाइक करते हो, पसंद करते हो। आप अगर ये सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा, ये पर्सन सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा ये होते हैं, अपनी पिक्स रखना और घूमना फिरना, अपनी गाड़ियों की पिक्चर्स पोस्ट करते रहना, मतलब इस तरह की एनर्जीज, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह देते हों, तो ये पता है क्या सोचते हैं, आपने भी शायद इनको अगर कमेंट वगैरह कुछ ऐसा दिया या लाइक्स दिए तो ये आपको जज करेंगे पहले, क्योंकि एक होता है ना कि चोट खाया हुआ बंदा, तो इनको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कहीं मेरी लाइफ में इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं या आ रही हैं कि इनको भी सिर्फ मेरे पैसे से या मेरे नेम फेम से या मेरी खूबसूरती से ही इनको शायद सिर्फ सरोकार है। तो ये आपको थोड़ा पहले जज करेंगे, देखेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देन उसके बाद यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है, ये आपसे खुद बात करेंगे, ये बात करेंगे आपसे और आपके लिए एक
विश की तरह होगा। जिस दिन ये आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मेरी विश थी कि ये इंसान मुझसे बात करे या ये इंसान मुझसे कांटेक्ट करे, तो ये करेंगे। इस वक्त ये स्टक पोजीशन में, हैंग्ड, इस वक्त ये स्टक इसीलिए हो सकता है आपको सिर्फ पेज ऑफ वेंस, या आपको दूर से देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से देखना चाह रहे हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप भी मतलब कैसे हो। अगर इस तरह का कोई सीन है आपकी लाइफ में और ये आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इनसे डिटैच हो जाएं। आप इनको कमेंट करना या लाइक करना बंद कर दीजिए, फिर ये आपसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे खुद से, क्योंकि फिर इनको क्यूरियोसिटी हो जाएगी ना, क्योंकि ये स्टक हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी में अगर आप में एक चीज़ यहाँ पर और भी हो सकता है, इनके पास कोई पप्पी हो, डॉग, या आपके पास हो वाइट कलर का, या कैट हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर डॉग से रिलेटेड कुछ दिखाई, ये बहुत लॉयल पर्सन है और हो सकता है आपके सेम एज हो, दोनों की सेम एज हो। इंटरनेट पर ही ये आपको मिले होंगे मे बी, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का ही मुझे दिख रहा है, वर्क वगैरह का तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहली अगर सन की एनर्जी आई है, आप दोनों एक दूसरे को खुशी दोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए खुशी का एक कारण बनोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों कमिटमेंट तक जाओ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आगे जाकर बन सकता है। कमिटमेंट, शादी, ओके, मैरिज, बच्चे, सन यानी कि खुशियाँ, मैरिज। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पसंद नहीं करेंगे आप दोनों को, मे बी इनकी एक्सेस हों या बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते जो ये चाहते कि ये उनको चूज़ करें, लेकिन ये उनको ना चूज़ करते हुए आपको चूज़ करेंगे। सो जाहिर सी बात है किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो जहाँ पर जेलसी, इसीलिए शायद यहाँ पर टाइगर आई था कि जेलसी, लोग जलेंगे आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर, या आप दोनों को एक दूसरे के लिए कितना एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हुए देखेंगे, कंपैटिबल देखेंगे, तो शायद लोगों को अच्छा ना लगे। मे बी ये किसी ऐसे एरिया से बिलोंग रखते हो, कोई विलेज या मतलब ऐसा मतलब कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है जैसे किसी बड़ी सिटी में नहीं रहते हैं ये कोई जैसे हैं बहुत पैसे वाले, लेकिन जैसे ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत मैं किस तरह डिस्क्राइब करूँ, जैसे विलेज होता है ना, जैसे गांव के सरपंच होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती हैं, खूबसूरत से उनके घर होते हैं और ज़मीनें होती हैं, जायदादें होती हैं, कुछ इस टाइप का इनका एरिया है जहाँ पर ये अपने हॉर्सेस को पालते हैं, हॉर्सेस वगैरह वहाँ पर ये रखते हैं। इनकी अपनी खेती बाड़ी या ज़मीनें इनकी अपनी हैं, जहाँ पे सूरजमुखी, सनफ्लावर्स होंगे यहाँ पर। इनके जो एरिया है जहाँ पर ये रहते हैं, उनके आसपास अगर आप उस रास्ते से कभी जाओ, अगर ये आपको लेकर जाएं अपने एरिया में या अपने जहाँ पर ये रहते हैं ना, वहाँ पर सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरह की मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो ये चोट खाए हुए हैं, तो ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, सोच रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। इनके लिए भी शायद ये डिसीजन इतना आसान नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। इतनी आसानी से ये डिसीजन इस चीज़ का नहीं लेंगे कि आपकी तरफ आया जाए। हो सकता है पहले ही आपको जज करें, ऑब्जर्व करें, जब भी आप इनसे ऐसे किसी इंसान से मिलोगे या ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या आता है। उसके बाद मैं ये भी चेक करूंगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। कोई टाइम फ्रेम निकलता है, डेथ आया है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, ओ वाओ। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि ये रिलेशनशिप जो ये लॉन्ग टर्म में जाएगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि सन एंड 10 ऑफ कप्स यानी शादी, मैरिज। ये पर्सन ना एक दोनों नई शुरुआत कर रहे हो। यहाँ भी सन है, यहाँ पर भी देखिए सन है, यहाँ पर भी सूरज की एक नई शुरुआत है। एंड यहाँ पर डेथ, दोनों की जिंदगी में आप दोनों, जो भी ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में, इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे कोई ओल्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे कोई एक्स दिखाई नहीं दे रहा है आपका। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ इनकी जिंदगी में कुछ खत्म होगा, एंड होगा, आपकी जिंदगी में कुछ खत्म होगा, एंड होगा। उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। और ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए कि ये पर्सन हो सकता है कि सिर्फ आपके साथ सिचुएशनशिप में थे, बात आगे नहीं बढ़ी और सब कुछ खत्म हो गया, दोनों के बीच अलैदगी हो गई, दूरियां हो गई, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, तो अब दोनों के बीच जो है वो नई शुरुआत होगी।
ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन शायद इन्होंने आपको जज किया, इन्होंने आपको उस वक्त चूज नहीं किया, या सिचुएशनशिप रही दोनों के बीच, और अब ये चीज जो है वो खत्म होने के बाद दोबारा शुरू हो रही है, यानी एस ऑफ सोर्ड्स, यानी दोबारा से शुरू हो रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो एंड लियो, स्कॉर्पियो लियो का, पाइसिस का, इस तरह सा मुझे ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लिब्रा। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत तो हो रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तभी भी हो रही है आप, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ऐसी चीज जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको आपको एंड करना पड़ेगा। जब आप वो एंड करोगे तब यहाँ पर इनके साथ आपकी नई शुरुआत होगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, बिल्कुल एक नई फ्रेश शुरुआत के साथ, एक नई फ्रेश बिगिनिंग के साथ यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यही चीज दिखा रही है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत इंट्यूटिव है, साइकिक है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि बस रिश्ते को घसीटा जाए या जस्ट टाइम पास किया जाए, ठीक है, जो आप चाहते हो ये इसी टाइप के पर्सन है, ओल्ड सोल टाइप पर्सन है ये। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा और क्या आपको समझने की, जानने की जरूरत है इस कनेक्शन को लेकर। बाउंड्रीज, having sensible boundaries is important. Spiritual, your spiritual journey is beginning. मैंने कहा ना बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर यिंग एंड यिंग। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, थैंक यू एंजल्स। कमिटमेंट, ओह मैंने शुरू में कहा था ना आपसे कि ये आपके ट्विन हो सकते हैं। यस, ये आपके ट्विन तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर आपको पता है जहाँ पर ट्विन कनेक्शन होता है वहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत होती है, राइट। चीज़ें जो है वो बैलेंस जब तक नहीं होंगी, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये आपको जज करेंगे, ये सारी चीज़ें इसीलिए ही होंगी क्योंकि इस कनेक्शन में जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक कमिटमेंट का है ना, कमिटमेंट की है यहाँ पर सारी, क्योंकि बॉटम एनर्जी कमिटमेंट है, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप से बॉटम एनर्जी। यस, ये पर्सन वो हैं जिनके साथ आपकी मैरिज यहाँ पर तय है, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। अगर पहले कुछ आपकी लाइफ में सब खत्म हो चुका है जो कि आपके लिए सही नहीं था, हेल्दी नहीं था, तो प्लीज उस चीज को भूल जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग जो कि कमिटमेंट तक जाएगी, जो कि शादी तक जाएगी, जो कि बच्चों तक जाएगी, जो कि आपको खुशियां देगी। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यिंग एंड यंग दोनों बैलेंस करोगे एक दूसरे को। बाउंड्रीज, यहाँ पर कुछ सेंसिबल बाउंड्रीज लगाने की जरूरत है, तभी तो यिंग एंड यंग का कनेक्शन आया है, क्योंकि यिंग एंड यंग हो सकता है कि ये पर्सन, क्योंकि देखिए बैलेंस, यिंग एंड यंग कनेक्शन में जब तक आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तब तक ये कनेक्शन बैलेंस में नहीं आता है। अगर आप लोग टैरो रीडिंग्स बहुत देखते रहते हैं और आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता है या बैलेंस के बारे में पता है, यिंग एंग के बारे में पता है, तो फिर ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता होगी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर एक दूसरे के साथ जाते हैं और एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, सिर्फ प्यार नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं होता है दोनों के बीच, होता है, लेकिन बहुत रेयर है ये। और जब अगर हो गया ना तो फिर ये कमिटमेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इनके साथ जो केमिस्ट्री होगी, जो आप दोनों की जो एक कंपेटेबिलिटी होगी, जो ब्यूटी होगी आप दोनों की लाइफ स्टाइल की, जो आप दोनों का पैशन होगा, जो इंटीमेसी होगी आप दोनों की, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वेरी 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 इनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। वाह, ब्यूटीफुल, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। सो यही आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ और कमिटमेंट लेकर, बैलेंस लेकर, ठीक है। स्पिरिचुअली एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी इनके साथ। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, ये क्लियर कॉर्ड्स या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आती है, तो देख लेंगे कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं सॉरी। काफ़ी क्लियर माइंडसेट है आपका, बहुत क्लियर हार्ट है। अगर आपने ये वाला स्टोन चूज किया है, बहुत क्लियर
हाथ है बिल्कुल बच्चों जैसा, मतलब आपको आप कोई चीज़ छुपा नहीं पाते हो, मतलब बिल्कुल क्लियर होता है आपकी हार्ट में, जिसके लिए भी आप प्यार करते हो, लव करते हो किसी से, तो बिल्कुल जेन्युइनली आप उसके लिए यू नो फीलिंग्स रखते हो, कदर करते हो दूसरों की, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है देख लेते हैं क्या है। ओ ओशियन, द ओशियन, वाओ, यस, बिल्कुल आप बहुत इमोशनल हो, और ये जो पर्सन जिससे आप मिलने वाले हो, जो जिसके साथ आप अभी कनेक्टेड होने वाले हो, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ओशियन है। मे बी यहाँ पर आइज बनी हुई है, मे बी ये पर्सन आपको देख रहे हैं फ्रॉम फार, दूर से, लेकिन अभी तक शायद इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, या हो सकता है कि बहुत कम बातचीत हो रही हो, रिसेंटली आप इनसे मिले हो, हम चेक करेंगे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट सिर्फ इस एक कार्ड को देखकर अगर मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, जैसे ये है ना ओशियन, समंदर की तरह बहुत गहरा है, ऊपर से बिल्कुल शांत है और अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अंदर से बहुत इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। मे बी इनकी आइज़ ब्लू हो, ब्राउन आइज़ हो, या फिर ये बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा शार्प, इंटेलिजेंट, इमोशनल। वाटर साइन हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे जैसे आप इसीलिए भी इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, जैसे इस पर्सन को ना जब भी आपको देखते हैं, समथिंग यू नो, देखना एक दूसरे को, जब भी आपको देखते हैं तो इनको कोई याद आ जाता है। मे बी देखते हैं, मैं भी थोड़ी देर में चेक करती हूँ, बट ऐसा लगता है जैसे आप इनको किसी की याद दिलाते हो। मे बी आप दोनों साथ में वर्क करते हो, जहाँ पर ये आपको देखते रहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, फेस टू फेस देखते हो, रोज़ मुलाकात होती है। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये, पर शायद इन्होंने अभी तक कोई बातचीत आपसे की नहीं है, या इंटरनेट पर एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन अभी तक एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, या अभी तक इन्होंने कुछ आपसे बात की नहीं है, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है। आप दोनों का किस तरह का कनेक्शन रहेगा ये भी देखूंगी, और उसके साथ साथ मैं टाइम फ्रेम भी देखूंगी, ठीक है। यहाँ पर चैरियट आया, सबसे पहली एनर्जी ही चैरियट की है यहाँ पर। बहुत सारे आ गए, ये ले लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो 10 ऑफ पेंटिकल भी है। एंड 4 ऑफ वैंड्स आ चुका है। 11 ओके, सो 10 ऑफ वैंड्स, मे बी इस पर्सन ने, ओके, द हायरोफेंट, ओके, यहाँ पर कल्चर डिफरेंट है आप दोनों का, या थर्ड पार्टी। 3 ऑफ कप्स, आपकी ये जो रीडिंग है इसमें थर्ड पार्टी है इन्वॉल्व, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, बिकॉज 3 की एनर्जी बहुत है। 3 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल भी। ये चीज़ फैमिली को दिखाता है, हायरोफेंट फैमिली को दिखाता है, यानी कि ट्रेडिशंस, आप दोनों का कल्चर, आप दोनों का कास्ट, आप दोनों की ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, दोनों एक सेम पेज पर नहीं हो। आपका अलग कल्चर है, इनका अलग कल्चर, दोनों में डिफरेंस। शुरू में ही यहाँ पर चैरियट आ चुका है, यानी डिफरेंसेस हैं, आना है ये इनको पास, आपके पास, ये आपको दूर से देख रहे हैं, मे बी इस वक्त ये आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। ऐसा भी हो सकता है विद दिस ओशियन आइज, हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत रोए हो, मतलब रो रो के आपने, जो नहीं होता है कि समुंदर भर दिए, लेकिन इस पर्सन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको ऐसा फील होता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है ना, ये वो पर्सन है जो मैं ये भी नहीं कह पा रही हूँ कि मे बी हो सकता है कि ये आपके एक्स हों, मैं ये नहीं कहूँगी, ये एक्स नहीं है, ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि मे बी इन्होंने पास्ट में आपको जज किया था,
इस पर्सन ने, ठीक है, और या इनकी फैमिली ने आपको जज किया और इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आप दोनों के बीच। आप चाहते थे कि ये आपसे शादी करें, आप चाहते थे कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, कमिटमेंट दें, आपके साथ लव करें, आपके साथ कनेक्शन में, बट समहाउ यहाँ पर लगता है या तो फैमिली के कोई इश्यूज थे, क्योंकि ये देख ली हायरोफेंट जो होता है ना, इसका मतलब होता है ट्रेडिशंस। ये पर्सन अपने ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम दोनों के कल्चर, कास्ट वगैरह कल्चर डिफरेंट है। तो कितना भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा, या हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है आप दोनों का ये जो कनेक्शन है इसको खराब करने में इनके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो। ये थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने इनको गलत सलत बताया, उल्टी सुल्टी दिमाग में बातें भरी, और यानी कि फ्रेंडशिप भी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में थे, फ्रेंड जोन में थे, पहले फ्रेंड थे। ओके, जब आप दोनों आपने पहले शायद फीलिंग्स आपके अंदर वो डेवलप हुई इनके लिए, पहले फ्रेंड्स थे, एक दूसरे के साथ पार्टी में जाना, घूमना फिरना, दूसरे फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हैं जिनको पता है आप दोनों के बारे में। आपकी फीलिंग्स इनके साथ ज़्यादा मतलब पहले हुई इन्वॉल्व आप इनके साथ। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने इनको सब कुछ दिया, आपने इनको इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया, आपने मे बी इनको फिजिकली भी अपना कुछ दिया, सब कुछ। ओके, मैं यहाँ पर खुल के नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपने इनको फिजिकली भी इनको सब कुछ प्रोवाइड किया, जो कि शायद सही नहीं था, लेकिन हाँ, आप जो चीज़ है मैं यहाँ पर वही क्लियर कर रही हूँ। बट इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे फैमिली दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप ये कनेक्शन इनके साथ चाहते थे, पर ये किसी और के साथ उस कनेक्शन में चले गए। हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी और के साथ शादी कर ली, मैरिज हो गई, या हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ इंगेजमेंट कर ली और आप बस इनको दूर से देखते ही रह गए। आप इस तरह से इनको देख रहे हो एंड ये वहां पर सब कुछ अपना बसा के बैठे हुए हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया, आपको नहीं किया। अगर ये सिंगल है तो लेट्स से, अगर ये सिंगल है तो ठीक है, तो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया, आपको नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, जो कि ट्रेडिशंस को दिखा रही है, जो कि कल्चर को दिखा रही है। आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच कल्चर कास्ट इश्यूज रहे हमेशा से, इन एंड आउट कनेक्शन रहा है बिल्कुल हमेशा से। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स, 11 मैं जाना नहीं चाहती उस तरफ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कार्ड आया है और मुझे इंट्यूटिव भी हो रहा है, तो आना जाना इन एंड आउट इस कनेक्शन में बहुत रहा है। लेट्स से अगर ये पर्सन बिल्कुल अभी सिंगल है, या सिर्फ इंगेजमेंट ही हुई है, या सिर्फ फैमिली की तरफ ही ये इनका रुझान था, फैमिली की वजह से जो है ना वो, तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, तो ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं। ये बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनको दुख हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है अभी कि इन्होंने शायद आपके साथ गलत किया। आपको चूज ना करते हुए इन्होंने किसी और को चूज किया। आपको चूज ना करते हुए इन्होंने शायद फैमिली की मान ली। तो इन्होंने अपने ट्रेडिशंस को, जाहिर सी बात है, अपने ट्रेडिशन से हट नहीं सकते थे। ये इनकी मजबूरी थी। अगर ये अपने ट्रेडिशन से हट जाते तो बहुत बड़ा वबाल आ जाता। इन्होंने शायद ये चीज़ आपसे बोली भी होगी कि ये मतलब मैं नहीं कोई कदम उठा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि मेरी मदर इश्यूज हैं, हो सकता है मदर को कुछ हो जाए या फादर को कुछ हो जाए, या फैमिली में फैमिली का एक दूसरे के साथ जुदाइयां पड़ जाएं। बहुत सारी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत सारे। इस वजह से इन्होंने उस वक्त आपको चूज नहीं किया, बट नाउ दे वांट टू कम बैक। ये वो पर्सन है जो आपके रोने का, आपके आंसुओं का कारण भी बने। लेकिन इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इसीलिए रहे हो क्योंकि आप हो सकता है ट्विन जर्नी में हो। 11 ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, शादी ये आपके साथ करना चाहते हैं, बट ये शादी इस तरह करना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल लगे। लेट्स सी कि क्या चाहते हैं ये, क्योंकि अब मुझे क्लैरिफाई करना है इस चीज को कि आखिर ये चाहते क्या हैं। ओके, ये चाहते क्या हैं, आपकी तरफ वापस क्यों आना चाहते हैं। लेट्स सी, क्या ये मतलब शादी कर चुके हैं या फिर सिंगल हैं, क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पर आए ना, 4 ऑफ वैंड्स। व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हियर। एक कार्ड ऐसे ही लूंगी, फिर मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी। 5 ऑफ कप्स, ओके ठीक है। व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हियर, क्यों आना चाह रहे हैं ये वापस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड हायरोफेंट को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स एंड हायरोफेंट इज हियर।
Oh, Ace of Pentacles and Hierophant, Nine of Wands एंड हाई प्रिस्ट। ओके, तो क्या है ना कि अब आपने इनसे कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है विद दिस हाई प्रिस्ट। आप अब इनसे बातें मतलब शेयर नहीं करते हो, ऑब्वियसली जाहिर सी बातें क्यों करोगे, क्योंकि किसी ने अगर आपको इतनी दर्द दिया, तकलीफ दी है, तो आपको ना चूज करके तो आपको ये काफ़ी इंट्यूटिव देखते हैं, या हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन पर वर्क कर रहे हो, अपनी हीलिंग पर वर्क कर रहे हो, काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल हो चुके हो, अपनी जर्नी खुद जी रहे हो, अपने आप को खुद हील कर रहे हो, और अब ये आपको देख भी रहे हैं फ्रॉम फार। यस, ये आपको देख भी रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, ये विद दिस हायरोफेंट मुझे लगता है अभी तक इन्होंने कहीं पर अगर इंगेजमेंट की भी है ना इस पर्सन ने कहीं पर, तो ये वहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, ये वहाँ से छोड़ के आएंगे वापस, ये नहीं रहेंगे आपके बगैर। ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है ये पर्सन। यहाँ पर अगर फैमिली इश्यूज हैं, ये उनको समझाएंगे, ये उनसे लड़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए द हायरोफेंट को क्लैरिफाई नाइन ऑफ वैंड्स ने किया, यानी कि ये हार नहीं मानेंगे, ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, यहाँ पर ये पक्का है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि जैसे मैंने कहा, आप इनको किसी की याद दिलाते हो, वो हो सकता है कि इनकी फैमिली में से हो सकता है इनकी मदर। आप इनको जिस तरह आपने इनको प्यार किया, जिस तरह आपने इनका केयर किया, जिस तरह आपने इनको हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक दिया, आप एक मदर की तरह मदरली, तो इनको वो चीज़ में भी इनकी लाइफ में इनकी मदर ना हो, या हो सकता है कि वो मदर हो भी तो वो उनको समझाएंगे कि देखिए ये भी मुझे आपकी तरह प्यार करती है, जिस तरह आप मुझे प्यार करती हो ना, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। अगर जिस तरह आप मुझे लव करती हो ना, जिस तरह आप मेरा केयर करती हो, ये भी इसी तरह मुझसे करती है। तो मैं जिस तरह आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इसके ऊपर भी गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। आप लोगों की खुशी के लिए मैं उसे बेशक छोड़ के आया हूँ, आप लोगों की खुशी के लिए मैंने बेशक इतना बड़ा फैसला लिया, बट मैं उस फैसले में खुश नहीं हूँ। फाइव ऑफ कप्स में डिसअपॉइंट, मैं आप लोग हैं मेरे पास, पैसा है मेरे पास, खुशियां हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ उसके बगैर। तो प्लीज मुझे आजाद कीजिए। जो कनेक्शन, जो रिश्ते आपने मेरे ऊपर बोझ बना के डाल दिए हैं, मुझे उन रिश्तों से आजाद कीजिए, मुझे इस बर्डन से आजाद कीजिए, क्योंकि मुझे इसके साथ नई शुरुआत करनी है, मुझे इसके पास जाना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे उसे ये ऑफर देनी है। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने लेके रखा लेकिन कभी दिया नहीं, या हो सकता है कभी दिया हो, इन्हें वो याद आता है कि इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं ये। फोर ऑफ वैंड्स, इनकी खुशी आपके साथ थी बट इन्हें कहीं और धकेल दिया गया, तो इन्हें लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। ये ठीक से शायद रात को सो भी नहीं पाते हों, मे बी बहुत यहाँ पर इनकी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना इनको बर्डन है इनके सर पर, दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन ये ऐसे वापस नहीं आएंगे, ये फैमिली को मनाएंगे, ये लड़ेंगे आपके लिए। ओके, ये फैमिली को मनाएंगे, ये लड़ेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये ऐसे ही वापस नहीं आ रहे हैं। मे भी हो सकता है इस वक्त ये बातें विद दिस हाई प्रिस्ट, ये इनको इंट्यूटिव भी हो रहा है, इनकी इंट्यूशन भी काफ़ी हाई फाई हो रही है। इनकी थर्ड आई चक्र इनको शायद ब्लॉक था, अब ये इनको बता रहा है, ये एक चीज़ समझा रहा है कि देखो वो तुम्हारे लिए बेहतर था, वो सही था, तुमने सही नहीं किया। या इस वक्त ये चीज़ें अभी इस वक्त के लिए ये छुपा रहे हैं। हो सकता है अभी इस वक्त ये आपसे बात नहीं कर रहे, या अभी इस वक्त ये आपको ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज। हो सकता है कोई अभी भी दिक्कतें हों, अभी भी घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे, ये गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि तो यहां पर टाइम फ्रेम में नहीं बता सकती हूं, क्योंकि हाई प्रिस्ट आ चुका है। जहां पर हाई प्रिस्ट आ जाता है वहां पर मतलब होता है कि सिर्फ डिवाइन को पता है, ओनली डिवाइन नोज के कब का मतलब डिवाइन टाइमिंग पर होगा, जब भी होगा, जो भी होगा। आप प्रेयर्स करते रहो, आप होप्स रखो, उम्मीदें मत हारो, होप्स रखो, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है फिर भी अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि 5 to 5 यहाँ पर ज्यादा है, तो मे बी 5 मंथ या 9 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट करें, आपको बताएं, क्योंकि चैरियट भी है तो एक्शन तो है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा और आपको क्या इसमें लेसन सीखने की जरूरत है, क्या जानने की जरूरत है, आप दोनों का आगे कनेक्शन कैसा रहेगा। क्या ये फैमिली मान जाएगी, क्या आगे जाएगा ये कनेक्शन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी से हारेंगे, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, भले ये बता नहीं रहे हो आपको, ये तो बिल्कुल खुश नहीं है आपके बगैर।
दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं, इसीलिए ये फैसला लेंगे, कोई ना कोई डिसीजन तो ये लेंगे, समझाएंगे ये थर्ड पार्टी को कि देखें मैं नहीं रह पाऊंगा तो मुझ पर जोर ज़बरदस्ती मत करें, वरना ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, राइट। इस तरह की एनर्जी है। इमोशंस, सी मैंने कहा है इमोशंस, बहुत इमोशंस हैं। लुक डीप विद इन योर इमोशंस। दोनों इमोशनली, अगर आप बहुत इमोशनल हो जाते हो ना तो इसी कारण होते हो, क्योंकि इनकी इमोशंस आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। सरप्राइज, यस, ये सरप्राइज देने वाले हैं आपको। गिफ्ट, मैंने पहले ही कहा था गिफ्ट, कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। लेट गो करना पड़ेगा आपको, कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं आपके अंदर भी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो तो उससे बाहर निकलो, लेट गो करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। और यहाँ पे ये सरप्राइज, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो कि नहीं, जो कुछ इसने मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था, तो लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये सरप्राइज आपको अचानक मिलेगा। मैंने कहा ना हाई प्रिस्ट, ठीक है। क्यूपिड, यस, क्यूपिड, एरोस, या वाओ, लव इज इन द एयर विद व्हेन क्यूपिड अराउंड, यस। ये आपके साथ कनेक्टेड हैं, यू नो, यूं यूं सोल आप दोनों की कनेक्टेड है। ये आपको सरप्राइज देंगे, तो यहाँ पर इसीलिए हाई प्रिस्ट आया था। ये अचानक होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। जब आप चीज़ों को लेट गो कर लोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, दिमाग से सारी चीज़ों को बाहर निकाल दोगे, उसके बाद ये अचानक से होगा, यू नो, अनएक्सपेक्टेडली। क्योंकि ये इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं और वो यहाँ पर भी वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपने ये वाला स्टोन चूज किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 3 में, तो देखेंगे आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी का कार्ड ये था, ओ द सोर्ड। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर दिखाई जो दे रही है ना, क्रिसेंट मून भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे, सन भी दिखाई दे रहा है, सन मून एनर्जी है यहाँ पर, यू नो, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, सोर्स की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एयर साइन है यहाँ पर। ये पर्सन के साथ आपकी एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। मतलब काफ़ी टाइम से आप किसी नई शुरुआत का वेट कर रहे थे, कब मेरा फेवरेट पर्सन या कब वो पर्सन जो मुझे डिजर्व करता है या जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा, कब मेरी ज़िंदगी में नई शुरुआतें होंगी, कब लव बिगिन्स होगा, तो बिल्कुल अब होने वाला है। ये पर्सन मुझे काफ़ी वॉरियर टाइप के दिखाई दे रहे हैं। मुझे इनकी जो पर्सनैलिटी का जो ऑरा आ रहा है विद दिस सोर्स, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना गिव अप करने वालों में से नहीं है। माई वे और हाई वे, यानी कुछ भी हो जाए, एक बार अगर इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया तो बात खत्म, बस। उसके बाद वो डिसीजन पर उस बंदे को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। यानी माई वे एंड हाई वे, बहुत मतलब वॉरियर टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है मुझे इनकी। हो सकता है कि इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग फैमिली से बैकग्राउंड रखती है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, यू नो, जैसे खानदानी जो होते हैं ना, जैसे लोग जिनके पास तलवारें होती हैं, पुरानी एंटिक चीज़ें, यू नो, इस टाइप की एनर्जी है ये। वाह, अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन। वाह, एनर्जीज तो बहुत अच्छी निकल के आई हैं। लेट्स सी, हम और कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये भी देखूंगी कब तक आएंगे, कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा ये भी चेक करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। बिल्कुल एक नई शुरुआत हो रही है आपकी, न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी, ओ ओ ओ ओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। नाइन ऑफ कप्स, वाओ। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। कर दीजिए कौन है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैंने कहा था ना, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग किंग किंग। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस। क्या रब ने बना दी जोड़ी, या रब ने मिला दी जोड़ी। बड़े ही एम्प्रेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, समझ रहे हैं आप। लेट मी क्लियर, एक मिनट, मुझे 2 कार्ड्स और
Three of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. Aries, Cancer, Scorpio, Libra एंड यहाँ पर Death आ चुका है. द फूल, देखिए द फूल एंड एस ऑफ सोर्ड्स है इसके नीचे. कुछ है, समथिंग इज, कोई ऐसी चीज जो आप पीछे छोड़ रहे हो, कुछ ऐसा जो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. कुछ डेथ यानी कुछ एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में या फिर इस पर्सन की लाइफ में. ठीक है, उसके बाद ये आप दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हो. ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ट्रैवलिंग है या इंटरनेट के थ्रू मिलोगे. और तीसरा कारण यहाँ पर आप दोनों का होगा, वो होगा वर्क प्लेस पर. ठीक है, दोनों साथ में वर्क करोगे. ये आपके बॉस हो सकते हैं बाय द वे, भले ही ये मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, ये आपके बॉस हो सकते हैं. दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये पर्सन, यहाँ पर ईगो का बहुत यहाँ पर है. ठीक है, ईगो क्लैशेस आपके रहेंगे शुरू में इनके साथ, बिकॉज आप एम्प्रेस एनर्जी में हो. डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप एम्प्रेस हो. यू आर एम्प्रेस. आपको पता है एक एम्प्रेस क्या होती है, काइंड, मदरली काइंड. उसको पता होता है कि मैं एम्प्रेस हूँ, मेरी एक अपनी वैल्यू है. तो आप एम्प्रेस हो और आप टकरा रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ. यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखने वाला, या फिर यूं कह लीजिए कि क्या कहते हैं इसको, अकड़ू ऐसा कहूँ सही है क्योंकि ये हैं. आपको शुरू में जब ये मिलेंगे ना तो आप इनको देख के ऐसे बोलोगे कितना अकड़ू है, या कितनी अकड़ है इसके अंदर. मतलब हाँ, बहुत मिच्योर है, बहुत पर्सनालिटी बड़ी खूब है, बड़ी ज़बरदस्त है. ऐसी पर्सनालिटी है कि ये बंदा या बंदी तो मेरी एक विश की तरह हो सकता है. नाइन ऑफ कप्स यानी कि एक विश की तरह. बट ये इतना ईगोइस्टिक क्यों है, ये ऐसा लगेगा आपको कि ये बहुत ईगोइस्टिक है. यहाँ पर है ईगो के मसले हैं. अब मे भी हो सकता है कि ये आपके पास से भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए जिनके साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया, डेथ हो चुकी है. हो सकता है इनकी ईगो की वजह से, इन्होंने अभी कभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, इस ईगो की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच चीजें वर्क नहीं कर पाई, इसीलिए दोनों के बीच डेथ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंडिंग हो गई. एंड नाउ दे वांट टू कम बैक. अब ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ शुरू हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है. इनके पास कोई पेट हो सकता है या आपके पास हो सकता है. ठीक है, एक तरह से यूं समझ लीजिए कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए ना, इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो गई, टोटली न्यू बिगिनिंग. आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि ये वही बंदा है जो कि इतना ज्यादा अकड़ू होता था या इतना इस तरह से मतलब मुझसे बात करता था, बिहेव करता था. अब इसको क्या हो गया है, यानी कि आपकी विश कम पूरी हो गई. आपको लगेगा ओ माय गॉड, यही तो मेरी विश थी, यही तो मेरी ख्वाहिश थी. तो वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है. विश, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी यहाँ पर. अब यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं. या तो कोई पास्ट वाला पर्सन आ रहा है जिसके साथ सब कुछ डेथ, सब कुछ खत्म हो चुका है. विद दिस डेथ कार्ड स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये. ठीक है, सब कुछ खत्म. ओके, अब यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है इसी पर्सन के साथ. ठीक है, और या तो आप किसी बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ जा रहे हो, कुछ पीछे छोड़कर, यानी कुछ एंड कर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के आप एक नए इंसान से मिलने वाले हो, जो कि आपको शुरू में थोड़े अकड़ू लगेंगे, थोड़े ईगोइस्टिक लगेंगे. इन्होंने खुद को बहुत ही बाउंड्रीज में कैद करके रखा हुआ होगा, लेकिन आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करोगे. 3 ऑफ पेंटिकल यानी दोनों इस पार्टनरशिप के ऊपर, इसके ऊपर वर्क करोगे, क्योंकि ये पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से. क्योंकि हो सकता है लोग इनका एडवांटेज बहुत लेते हैं, तो ये पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे. और किसी के लिए यहाँ पर कोई पास्ट से आ रहा है जिनके साथ आपका डेथ सब खत्म हो चुका है. और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी तो ये उधर से हटके आपकी तरफ आ रहे हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ये वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, बिकॉज इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो. लेकिन ईगो इनको अगर वापस नहीं आने दे रही है तो वो इनकी ईगो है, क्योंकि आपको दूर से देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, कहीं ना कहीं सोशल साइट से इनकी नजरें आपके ऊपर है. लेट्स सी क्यों आ रहे हैं, और टाइम फ्रेम भी हमें पता चले, कुछ और जान लेते हैं. देन उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन भी देखेंगे हम, और आपको क्या लेसन्स सीखने की, जानने की ज़रूरत है वो भी देखेंगे. लेट्स सी, टाइम फ्रेम आ जाए कुछ.
पेज की बहुत एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स के, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन भले ही मिच्योर हो लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेच्योर भी हैं लव के मामले में। डजंट मैटर इनकी एज कुछ भी हो, एज से मेच्योरिटी नहीं होती है यहाँ पर। मेच्योरिटी इमेच्योर या हो सकता है कि रिश्तों को लेके, कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके ये इमेच्योर रहे। बहुत ईगो, जहाँ रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो, वहाँ ईगो नहीं होता है, राइट। तो ये ईगोइस्टिक बहुत है, यहाँ ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं दोनों के बीच। दोनों एक जैसे हो भाई। हाँ, आपने भी अच्छी खासी बाउंड्री सेट करके रखी। आपने भी बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारा माई वे और हाईवे है तो मेरा भी माई वे और हाईवे है। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो बात तो करेंगे, ये आपके पास आएंगे तो सही, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स या द मैजिशियन। ये आपसे बात करेंगे, यस। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है विद इन 9 वीक्स, 10 वीक्स ये आपके पास आ रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई एक नहीं आ रहा आपकी तरफ, कोई पास से आ रहा है। एंड 2 ऑप्शंस यहाँ पर और भी हैं, ओके। एक है किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये भी बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है आपके, बहुत समझदार, बहुत प्रैक्टिकल बंदे। और एक है किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत स्टेबल हैं। ये हाइट में लंबे हैं। इनकी बियर्ड नहीं होगी लेकिन मुस्टैचू होगी, और बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल हैं। और ये आपको स्टेबल कनेक्शन की ऑफर भी करेंगे। एक आपके पास से है और 2 यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है कोई, जो मुझे लगता है ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको चूज करना पड़ेगा। एस ऑफ वैंड्स, यस। और ये आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। और एक इनमें से है जो 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। तो बी केयरफुल। तो यहाँ पर कुछ हो सकता है कि चीटिंग वगैरह का कुछ है, या तो पहले वाले पर्सन ने आपको चीट किया था, कुछ यहाँ पर है चीटिंग से रिलेटेड। या हो सकता है क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है तो ये आपके सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड हैं, तो बी केयरफुल। आपके सिर्फ क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप बहुत सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास आप बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, आप अपने मनमानी करने वाले, मैंने कहा ना एम्प्रेस हो आप। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको किसी की परवाह नहीं है, आपकी बहुत हाई वैल्यू है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो तो आपको करनी चाहिए, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, सडन वेल्थ, सडन पैसा, रुपया आपके पास बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है। और वो जब वेल्थ आएगा, पैसा आएगा, देन उसके बाद ये लोग भी आएंगे, टपक पड़ेंगे। तो बी केयरफुल, सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। यहाँ पर मैं यही कहूँगी आपके लिए, बिकॉज अट्रैक्शन है यहाँ पर। ऐसे इंसान को चूज कीजिएगा जो स्ट्रांग हो, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों ये जो पास्ट वाले पर्सन है ना, ये मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं अभी इस वक्त। इन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेवियर किया हो, ये उस बिहेवियर को लेकर खुश नहीं है। मतलब काफ़ी इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है इनको। वो हो सकता है ये वापस अगर आए तो माफ़ी मांगे, लेकिन ये शायद ना भी मांगे क्योंकि ईगो बहुत है इधर, ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा ये। लेट्स सी आपका कनेक्शन इनके साथ कैसा रहेगा, या फिर आपको क्या सीखने समझने की, लर्न करने की ज़रूरत है, या फिर इनमें से आपको किसको चूज करने की ज़रूरत है, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि ऑप्शंस तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे हैं। पैशन भी है, न्यू स्टार्ट भी है, न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, लेकिन कुछ विश है आपकी जो पूरी होने वाली है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी विश है वो आने वाला है। चूज आप उसी को करोगे जो आपकी विश की तरह है, फिर चाहे वो पास्ट से हो या प्रेजेंट में कोई हो या आपका क्रश हो। आ तो रहे हैं लेकिन आप उसको चूज करोगे जो आपका विश है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। क्यूपिड, यस 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 यस, यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन हैं। क्यूपिड, लेकिन मैंने कहा ना क्यूपिड यानी आप उसको सेलेक्ट करोगे। पावर, ओ माय गॉड, आप अपने पावर में हो इस वक्त। यू आर इन योर, ओ माय गॉड, आप एम्प्रेस हो। आपने जो भी ये सेलेक्ट की है ना, आपको अच्छी तरह पता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको अच्छी तरह पता है कि कौन चीटर है, कौन मुझे चीट करेगा, कौन सिर्फ मुझे ऑब्सेस मुझे सेक्सुअली मेरी तरफ आ रहा है। आपको अच्छी तरह सब कुछ पता है, और मुझे किसको चूज करना है ये भी आपको अच्छी तरह पता है। यू नो दैट, या क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है। या आपको साइंस मिल रहे हैं,
आपको डिवाइन की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो, एंजल नंबर्स वगैरह कुछ आपको साइंस दिए जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप खुद इंट्यूटिव हो, आप खुद एम्प्रेस एनर्जी में हो, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। आपको अच्छी तरह पता है कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन आपको लोगों को देखकर समझ आ जाता है। आप अपने पावर में हो, और इस वक्त तो बहुत हाई पावर में हो। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई पावर में है भाई। इस वक्त जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है ना, वो होप कि आपको खुद भी वो चीज़, आपका अंदर वो पावर, वो एनर्जी आपको फील हो। तो आपको, अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इन तीनों चारों जो भी हैं इनमें से किसको चूज करना है। चूज आप उसी को करोगे जो आपकी विश है, विश फुलफिलमेंट है, जिसके साथ आपको खुशी मिलेगी, जिसके साथ आपका क्यूपिड आप जिसके साथ आप रहना चाहते हो। ऑब्वियसली चॉइस आप ही की है, एट द एंड चूज आप ही को करना है, चूज आप ही करोगे। ओके और आपको पता है कि किसको चूज करना है, यू नो दैट। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।